हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना लर्न अबाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होता क्या है कि लाइट जब अपने वाइट लाइट होती है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, आपको पता है विबग्योर। तो उस जो फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जनरली हम कंसिडर करते हैं प्रिज्म के अंदर, क्योंकि प्रिज्म के अंदर 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है, तो उसके से जो होगा वो होगा डिस्पर्शन। सो आई एम कंसिडरिंग प्रिज्म जिसका एंगल जो है ये बहुत ही छोटा है। जब एंगल छोटा होता है प्रिज्म का, देन वी हैव लर्न द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमने पढ़ा हुआ है। जब ए क्या हो, बहुत ही छोटा, व्हेन ए इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या आएगी, सनलाइट आएगी, वाइट लाइट। वाइट लाइट आने के बाद यहाँ से वो क्या हो गई, इधर से आपकी वो डिस्पर्स होगी। अब सबका डेविएशन अलग अलग होगा। Again it will go like, तो ये आपका एक पूरा क्या आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डेविएशन हर इस सरफेस से हर किसी का अलग अलग होगा। सो आपको जो यहाँ पे मिलेंगे वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिलेगी। सबसे लास्ट में होगा वॉयलेट विबग्योर, सबसे ऊपर होगा आपका रेड। तो रेड सबसे ऊपर आएगा एंड वॉयलेट सबसे नीचे होगा। तो सिंगल लाइट का आपका अलग अलग डेविएशन आ रहा है। दिस इज नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज द फिनोमिना इन विच व्हाइट लाइट इज जस्ट सेपरेट थ्रू 7 लाइट्स, 7 कलर जो हो जाएंगे उसमें सेपरेट हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन के बाद हम नई टर्म पढ़ेंगे, दिस नई टर्म एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, देखो इसमें जो डेविएशन आ रहा है ये सीधी जाती रही, अगर इसमें डेविएशन है, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड एंड दिस इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट। सो आपका एंगुलर डिस्पर्शन जो होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, क्योंकि वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा है एंड रेड का डेविएशन क्या है, कम है। सो योर डिस्पर्शन इज डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। एंड हम इसको ये लिख सकते हैं, जब एंगल बहुत कम हो, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट एज डेल्टा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है? हेयर डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। वाई? क्योंकि इसका ज़्यादा डेविएशन हो रहा है वॉयलेट का एंड रेड का क्या हो रहा है, कम डेविएशन हो रहा है। थीटा इक्वल्स टू, और ये किस बेसिस से डिसाइड होता है, ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज लेस एंड वेवलेंथ ऑफ रेड इज क्वाइट मोर, उसके अकॉर्डिंग डेविएशन हो रहा है। वी ऑलरेडी डिस्कस की, जो ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। सो वही फिनोमिना है यहाँ पे, ये ए से कट जाएगा। सो आंसर विल बी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दिस इज योर angular dispersion. Now there is a other term, dispersion power. डिस्पर्शन पावर क्या होती है, आपका ये जो एंगुलर डिस्पर्शन आ रहा है थीटा, उसका किसी के साथ एक स्टैंडर्ड के साथ उसका वो करना, उसको किसी स्टैंडर्ड की रिस्पेक्ट में लेना। तो हम यहाँ पे लेंगे मीन। मीन आप यहाँ से ऐसा मत करना सर ग्रीन बीच में आ रहा है, सो दिस इज मीन। मीन डिसाइड होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो मीन डेविएशन होता है विच इज येलो, येलो का जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, हमारा मीन होता है। सो वी जो करना से एंगुलर डिस्पर्शन पावर ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ येलो। सो वी कैन राइट theta, we can write mu v delta v minus delta r upon delta y, and we already written, इधर लिखा हमने mu v minus mu r into a, so we can write it here mu v minus mu r into a divide by this formula del y का क्या लिख सकते हैं, mu y minus 1 multiply by a, so a to a cancel। ये जितना भी सब पढ़ रहे हैं स्मॉल एंगल के लिए जहाँ पे ए क्या है बहुत ही स्मॉल है, वरना हमारा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ओके, सो ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर
अपॉन म्यू वाई माइनस 1. दिस इज योर डिस्पर्शन पावर. अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं. देयर आर टू केसेस. जब हम दो लेंस प्रिज्म को एक साथ रखेंगे तो दो केसेस कंसिडर करते हैं. एक केस, फर्स्ट केस होगा जिसमें डिस्पर्शन तो हो. यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है, रेड एंड वो भी मिल रहे हैं, एंड डेविएशन भी हो रहा है. सो अभी आपको क्या करना है कि रिजल्टेंट लाइट का डेविएशन ना हो, सिर्फ डिस्पर्शन हो. डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दूसरा होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. तो हम दो केसेस अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रिज्म रखा हुआ है तो उससे तो डेविएशन भी होगा, डिस्पर्शन भी होगा. तो हमें एक दूसरा प्रिज्म उसके साथ अटैच करना पड़ेगा. सो जो फर्स्ट प्रिज्म होगा, एंगल दोनों प्रिज्म के छोटे ही होंगे और एंगल में क्या रिलेशन होगा वो भी बता देंगे. जो फर्स्ट प्रिज्म है इसका एंगल है AC. C स्टैंड्स फॉर दिस. ये पूरा इसको बोलेंगे क्राउन ग्लास. क्या बोलेंगे? क्राउन. ये जो प्रिज्म है इसको बोलेंगे क्राउन ग्लास. एंड इससे जस्ट अटैच करके हम दूसरा प्रिज्म रखेंगे, जस्ट अपोजिट रखेंगे. इसका एंगल है AF, which is known as, this prism is known as flint. फर्स्ट वन है क्राउन, सेकंड वन है फ्लिंट. ओके, सो इसका एंगल है AF. अब रिलेशन क्या होगा एंगल का बाद में बताएंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा. तो अब हमारा फर्स्ट केस है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. इट मीन्स आपकी व्हाइट लाइट आएगी, डेविएट होगी. फर्स्ट डेविएशन तो होगा ऑब्वियस है, यहाँ से डेविएट हुई और उसने अपना डिस्पर्स भी हुई वो यहाँ से. देन उसके बाद अगेन डेविएट हुई और लास्ट डेविएशन इस तरह से है कि वापस वो जो पहले वाली रे है वैसा ही बन जाए. क्लियर है? बट वो डिस्पर्स होती जा रही है. तो यहाँ पे आपको डिस्पर्स हो रही है लाइट, ये डिस्पर्स हो रही है. बट आप देखो जो लाइट है आपकी वो वापस पैरेलल हो गई इंसिडेंट रे के. तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल होगी तो डेविएशन कितना होगा? सो डेविएशन विल बी 0, नेट डेविएशन. बट आपका डेविएशन वैसे तो आएगा. तो नेट डेविएशन आपका क्या है? 0. पहले आपका डेविएशन हो रहा है इस तरफ, तो दिस इज योर डेल्टा C. दूसरा डेविएशन हो रहा है ऊपर की तरफ, विच इज माइनस डेल्टा F इज इक्वल टू 0. माइनस क्यों लगा रहा हूँ? दिस इज इंपॉर्टेंट. पहले में डेविएशन हो रहा है, किस तरफ हो रहा है? इंसिडेंट से नीचे की तरफ आ रहा है, वो है क्लॉकवाइज. इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वापस, तो है वो एंटी क्लॉकवाइज. इसलिए हम सिंबल लगाएंगे माइनस का. पहले आपका डेविएशन, ये लाइट व्हाइट लाइट नीचे की तरफ आ रही है तो आपकी लाइट ऐसे आ रही है. सो इट मीन्स दिस इज क्लॉकवाइज. उसके बाद व्हाइट लाइट यहाँ से सीधा जाने के बजाय वो इस तरह से जा रही है, ऊपर की तरफ डेविएट हो रही है, विच इज एंटी क्लॉकवाइज. इसलिए हमने माइनस सिंबल लगाया. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन रिफ्लेक्शन ऑल्सो, एंगल ऑफ डेविएशन में डेल्टा C, बट वी कैन राइट एस. वो फॉर्मूला लिखा हुआ, एक ही फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे हम. सो दिस फॉर्मूला नाउ डेल्टा C इज म्यू C माइनस 1 इंटू AC, बिकॉज यहाँ पे एंगल अलग है, माइनस म्यू F माइनस 1 AF इक्वल टू 0. नाउ इक्वल कर देंगे. सो AF बाय AC इक्वल्स टू म्यू C माइनस 1 अपॉन म्यू F माइनस 1. ओके, ये आपका आ गया AF बाय AC. सो यहाँ पे आपका म्यू C क्या होगा? म्यू F जो होगा आपका वो क्या होगा? बड़ा होगा म्यू C से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन, तो ये बड़ा है. सो इस वजह से AF विल बी लेस देन AC. यहाँ पे रिलेशन यूज कर रहे हैं, म्यू F बड़ा है, सो ये डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा. सो दैट मीन्स AC शुड बी ग्रेटर देन AF. इट मीन्स एंगल ऑफ क्राउन ग्लास
will be more than flint, sorry not clint, flint से आपका क्या होना चाहिए, क्राउन ग्लास का एंगल ज्यादा होना चाहिए फ्लिंट ग्लास का। नाउ सो इसके बाद एक टर्म आएगी, अब डिस्पर्शन होगा कितना, थीटा हमें कैलकुलेट करना होगा। सो थीटा हमें कैलकुलेट करना है, थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल बाई, अब इधर से हो रहा है, इस सरफेस से हो रहा है डेविएशन, सो हम लिखेंगे डब्ल्यू इंटू डेल सी। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, थीटा इक्वल टू, हमने डेविएशन तो 0 बोल दिया, तो अब डिस्पर्शन हो कितना रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज डब्ल्यू इंटू डेल सी। डेल सी की वैल्यू क्या बनेगी, थीटा इक्वल टू डेल सी विल बी म्यू सी माइनस 1 इंटू ए सी, एंड इसमें किसको पहले लिखेंगे, सो वी गोना राइट डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू एफ, क्योंकि आपको डिस्पर्शन पावर भी लिखनी है, तो डिस्पर्शन पावर किसकी आएगी, क्लिंट और उसके बाद में सॉरी क्राउन ग्लास, उसके बाद में फ्लिंट की। सो आई जस्ट रोट डिस्पर्शन आपका कितना बन रहा है, जिस सरफेस से जा रहे हैं उसका डेविएशन डेल्टा सी, उसके बाद उधर से इसमें जा रहे हैं तो पहले इसको लिखेंगे माइनस इस वाले को, डेल सी माइनस डेल एफ, और यहाँ पे एज म्यू एफ इज ग्रेटर, सिमिलरली ओमेगा एफ विल बी ग्रेटर देन ओमेगा सी। क्यों, क्योंकि म्यू एफ बड़ा है म्यू सी से, जब म्यू बड़ा होता है तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो ओमेगा आपका बड़ा आएगा। इट मीन्स इफ म्यू एफ इज ग्रेटर देन म्यू सी, दैट मीन्स ये जो पूरी टर्म है क्या बन जाएगी, इट विल नेगेटिव, तो ये पूरी टर्म क्या हो रही है, तो इसका मतलब डिस्पर्शन आ रहा है थीटा इज नेगेटिव। तो एंगल आपका नेगेटिव आ रहा है, क्यों नेगेटिव आ रहा है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वापस सुन लो, हमें नेट डेविएशन तो 0 कर दिया, उसके बाद हमने कंडीशन भी लगा ली, आफ्टर कंडीशन वी गॉट टू नो दैट म्यू एफ इज ग्रेटर देन म्यू सी वो होता है, सो हमने बोला यहाँ से एंगल ऑफ फ्लिंट इज लेस देन एंगल ऑफ क्राउन, और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, म्यू पर डिपेंडेंसी आती है ओमेगा की, तो इफ म्यू एफ इज ग्रेटर देन म्यू सी दैट मीन्स डब्ल्यू ओमेगा एफ इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओमेगा सी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, थीटा डिस्पर्शन कितना होता है, एंगुलर सॉरी डिस्पर्शन पावर मल्टीप्लाई विद इट्स डेविएशन, तो डेविएशन जिस सरफेस से हो रहा है उसका लिखा, एंड डिस्पर्शन पावर दोनों की आएगी फर्स्ट माइनस सेकंड, तो डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू एफ, एंड डब्ल्यू एफ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू सी, इट मीन्स दिस होल टर्म इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, डिस्पर्शन आपका नेगेटिव का मतलब ये है, हमने पहले यहाँ पे क्या लिखा था, विबग्योर था, नीचे क्या था वॉयलेट था, तो ऊपर सबसे क्या था रेड था, तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका वॉयलेट और नीचे आ जाएगा आपका रेड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो भी आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है वो जस्ट रिवर्ट हो जाएगा, सो इट मीन्स नीचे आपका आ जाएगा रेड एंड ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाएगा वॉयलेट एंड येलो बीच में ही रह जाएगा। सो दिस इज dispersion without deviation. Now we are going to learn deviation without dispersion. Now deviation without dispersion. डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में हम क्या करेंगे, दैट इस तरह से रे आपकी पास करे, आई एम जस्ट मेकिंग हियर, दिस इज योर क्राउन एंड अदर surface is flint AF, flint AF, एंगल ऑफ फ्लिंट। आपकी लाइट आ रही है इस तरह से, यहाँ पे फर्स्ट आने के बाद उसका डेविएशन तो होगा, ऑब्वियस है, डेविएशन के साथ उसका एंगुलर डेविएशन भी होगा, डिस्पर्शन सॉरी नॉट डेविएशन। इसके बाद रे आपकी यहाँ से पास करेगी, देन लाइक दिस, नीचे भी जा सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन कि कहीं भी जा रही है। ओके, रे आपकी इस तरह से जा, चलो हम इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। रे आपकी कैसे भी जा रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमें डेविएशन को नहीं देखना है। यहाँ पे डिस्पर्शन होने के बाद अगेन उसका डिस्पर्शन जब हो तो इस बार डिस्पर्शन पॉजिटिव होता है एक साइड से, दूसरी साइड से नेगेटिव होता है,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की डिस्पर्शन इस तरह से हो कि वो कैंसिल आउट हो जाए. इट मीन्स थीटा सी प्लस थीटा एफ दैट शुड बी 0. दोनों का जो नेट डिस्पर्शन है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए. सो एंगुलर डिस्पर्शन का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ वो क्या होता है, क्राउन डेल्टा होता क्या है, थीटा होता क्या, डेल वी माइनस डेल आर, और ये है किसका, क्राउन का, प्लस डेल वी माइनस डेल आर किसका, फ्लिंट का. दैट शुड बी 0. एंड वी ऑलरेडी नो दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर, एंड यहाँ पे मैं सी लगा रहा हूँ साथ में, सी किसका है, क्राउन का है, इंटू ए सी प्लस म्यू वी एफ माइनस म्यू आर एफ इंटू ए एफ इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर हम इसको उधर रख रहे हैं. सो म्यू वी एफ माइनस म्यू आर एफ इज इक्वल टू इंटू ए एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू वी सी माइनस म्यू आर सी इंटू ए सी. फ्रॉम हेयर द कंडीशन ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पे हमने कंडीशन निकाली कि एंगल के बीच का रेशियो क्या होगा. हमने एंगल के बीच का रेशियो एक पर्टिकुलर रखा है. सिमिलरली इसमें एंगल का जो रेशियो आएगा विच इज ए एफ बाय ए सी. एंगल ऑफ फ्लिंट टू एंगल ऑफ क्राउन ग्लास प्रिज्म, उसका कितना आएगा, माइनस म्यू वी सी माइनस म्यू आर सी डिवाइड बाय म्यू वी एफ माइनस म्यू आर एफ. सो दिस इज योर रेशियो ऑफ, हमने यहाँ पे दोनों केसेस में कंडीशन निकाली है, रेशियो ऑफ फ्लिंट टू रेशियो ऑफ क्राउन ग्लास. सो फ्लिंट का आपका उस केस में कितना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में विच इज म्यू सी माइनस 1 अपॉन म्यू एफ माइनस 1, एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन उसमें कितना आ रहा है आपका आंसर, विच इज ए एफ बाय ए सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वी सी माइनस म्यू आर सी डिवाइड बाय म्यू वी एफ माइनस म्यू आर एफ. यहाँ पे V इंडिकेट कर रहा है वॉयलेट को, R इंडिकेट कर रहा है रेड को, एंड C इंडिकेट कर रहा है क्राउन के एसोसिएट हैं ये उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड F इंडिकेट कर रहा है वो फ्लिंट के एसोसिएट हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो आई एम जस्ट राइटिंग म्यू वी सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट डिस्पर्शन ऑफ क्राउन. सो सिमिलरली आप बाकी सब भी लिख लोगे. सो दिस इज योर डिस्पर्शन. डिस्पर्शन हमने पूरा पढ़ा है. डिस्पर्शन एक फिनोमिना होता है जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, उस फिनोमिना को हमने बोला है डिस्पर्शन. और उसके बाद हमने उसके फर्स्ट टर्म पढ़ी विच इज थीटा. थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज जो मैक्सिमम डेविएशन से मिनिमम डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस होता है विच इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन. सो एंगुलर डिस्पर्शन होता क्या है, इट इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन टू मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन होता है डेल्टा आर में एंड मैक्सिमम होता है डेल्टा वी वॉयलेट में. सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज डेविएशन थीटा विच इज एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन पावर क्या होता है कि आपका जो एंगुलर डिस्पर्शन है डिवाइड बाय जो एवरेज होता है डेविएशन. सो थीटा बाय एवरेज होता है डेल बाई. सो हम वैसे तो हमारा विबग्योर में रखोगे तो आपको क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा, बट ग्रीन नहीं होता. हमें कलर के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता, हमें उनकी डिस्पर्शन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर कितना डेविएशन आ रहा है. तो जो मीन में आता है, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2, तो वो आएगा येलो का विच इज दिस वन. सो आफ्टर दैट वी हैव डन दिस ऑल थिंग्स. थैंक यू.